मसीह यीशु के मीठे बाबरकत और जलाली नाम में पूरी दुनिया में तमाम देखने और सुनने वालों को रॉकी दिलावर का सलाम। आज मेरा दिल नहायत शादमान है क्योंकि आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने को हूँ जिसे आप में से बेशतर लोग कोई इसे हीरा और कोई उसे कोहे नूर हीरा के नाम से जानता है या पुकारता है। एक बहुत ही फर्माबरदार बेटा, ताबेदार शागिर्द, अपने सीनियर्स की इज्जत करने वाला, एक शफीक बाप, एक जिम्मेदार भाई, एक प्यार करने वाला शौहर और हर दिल अजीज शख्सियत जिसका नाम है रॉबसन थॉमस। आज बहुत अजीब एक मिली जुली सी कैफियत है उनके बारे में बात करते हुए, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि कभी ज़िंदगी में ऐसा भी टाइम आएगा जब हम रॉबसन भाई के बारे में इस तरह से बात करेंगे। और यकीन कीजिए आज 40 दिन होने को है, बट एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि आज वो हमारे दरमियान में नहीं है। एक्चुअली इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास, जिनसे जब मिले आपके दिल का बोझ हल्का होता है, आपके चेहरे पे स्माइल आती है। इनफैक्ट हम जब उनको याद ही करते हैं तो आज भी हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इस तरह की अजीम शख्सियत दुनिया में बहुत कम हुई है। इनफैक्ट हमारे सराउंडिंग में हर इंसान खुद ही अपनी परेशानियों में इतना गुम है, उलझा हुआ है। आप किसी से अपने दिल का बोझ हल्का करने जाए तो वो आगे से अपनी स्टोरी सुना देता है, लेकिन रॉबसन भाई इसके बिल्कुल बरअक्स थे। आप उनसे जब भी मिले, जहाँ भी मिले, आपको यकीनन एक शादमानी महसूस होगी अपने अंदर, एक खुशी, एक बहुत अलग सी फीलिंग उनके साथ होती थी, क्योंकि वो हर वक्त मुस्कुराते थे, हर वक्त उनके खुद चेहरे पे स्माइल रहती थी और हमेशा ओपनली वो आपसे मिलते थे और कभी उनमें कोई नेगेटिविटी नहीं पाई गई और हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा इनकरेज करते रहे और अपनी कौम के लिए जिस तरह का बोझ उनके दिल में था बहुत कम लोगों में मैंने देखा। तो मैं बात शुरू करता हूँ। मेरा और उनका ताल्लुक आज से तकरीबन एक्चुअली तो बचपन से ही उन्हें देखा, क्योंकि ऑल सेंट्स में आज आप जहाँ मौजूद हैं सब ऑल सेंट्स से ही हमारा ताल्लुक रहा। जब से होश संभाला तो उनको देखा, लेकिन प्रॉपर उनसे जो एक कनेक्टिविटी हुई वो आज से तकरीबन कुछ 37-38 ईयर्स बैक व्हेन आई वाज 12 और 13। और जो मैंने शुरू में बात की थी कि आप सब उन्हें कोई हीरा और कोई कोहे नूर हीरा पुकार रहा है, लेकिन मेरे लिए वो एक जौहरी से कम साबित ना हुए। आज मैं जिस मकाम पे हूँ, आप सब मुझे सिंगर, वर्शिपर या म्यूजिशियन की हैसियत से जानते हैं, लेकिन आज इस बात का मैं खुलासा करते हुए बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और अफसोस की बात है कि आज हमारे दरमियान में वो शख्स नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रॉबसन भाई के। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने मेरे अंदर के आर्टिस्ट को पहचाना और उस वक्त एक एल्बम आया था, वेखो मसीहा आया, क्योंकि उस एल्बम की भागदौड़ उन्होंने संभाली हुई थी, सारी अरेंजमेंट्स। स्टूडियो से पता नहीं किस तरह वो कैरियोके ट्रैक्स लेके आए उनके। उस वक्त हमें पता भी नहीं था कि अच्छा इस तरह से म्यूज़िक भी अलग हो जाता है और वोकल नहीं है, इसमें सिर्फ म्यूज़िक बज रहा है और हमने इसके साथ गाना है। वो ट्रैक्स लेके आया और उन्होंने अपने आस-पास, अपने सराउंडिंग में जो लोग उन्हें इस काबिल लगे या जिनको उन्होंने समझा कि वो गा सकते हैं, उन्होंने एक टीम, एक क्वायर, एक कैरल तश्कील दी और उनमें एक मैं खुश नसीब था। और छोटा था मैं, 12-13 साल का, बट पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चला या कहाँ से उन्होंने वो आर्टिस्ट पहचान लिया मेरे अंदर का, और उन्होंने फिर मुझे कॉल की। मैं, मेरी दोनों बड़ी सिस्टर्स, हम लोग उस कैरल का हिस्सा बने और उसके कैरियोके ट्रैक्स पे हमने गीत गाए। और उस टाइम पे जिन लोगों को हम देखने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी उनसे मुलाकात होगी, ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े लोगों के घर हमें वो लेके गए, जिनमें आलमगीर शेखी और टीना सानी और बहुत सारी बड़ी शख्सियत जिनके पास हम कैरल लेके गए। और उसके बाद उसका जितना भी कलेक्शन हुई कैरल की, मुझे याद है अच्छी तरह, उन पैसों की हमने ऑल सेंट्स चर्च में आज जहाँ हम बैठे हुए पूरी डेकोरेशन करवाई और
फिर हमने क्रिसमस की मास में जो 24 की इबादत थी उसमें उन ट्रैक्स में से एक दो गीत भी गाए। उसी दौरान जो सैमुअल बेंजामिन उस टाइम पे क्वायर डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे उस क्वायर में जो चर्च क्वायर थी उसमें आने की दावत दी, और उसके बाद फिर मैं ऑल सेंट्स क्वायर का हिस्सा बना। बट सबसे पहला जो मुझे चांस दिया था वो रॉबसन भाई थे, और रॉबसन भाई के लिए इतनी बातें हैं हमारी, मतलब हमारी अगर कोई ऐसी गैदरिंग है जिसमें ख़ास मैं हूँ या एल्बर्ट भाई, जब हम दुबई में थे, और कुछ चीज़ें ऐसी एल्बर्ट भाई भी आपके साथ वो शेयर करेंगे। जैसे खान साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब रॉबसन भाई की मैंने ये न्यूज़ एल्बर्ट भाई को सुनाई, एल्बर्ट भाई ने एक बड़ा संजीदा सा जवाब दिया कि यार अब खान साहब किसको कहेंगे, हम किसको पुकारेंगे खान साहब। बहुत सारी चीज़ें उनकी वो एल्बर्ट भाई भी आपके साथ शेयर करेंगे कि लेटर कराना और ऑल द बेस्ट और फैक्स करा दो, हाँ सब बस बहुत सारी बातें इतनी कि मतलब हमने इतना इसको एंजॉय किया है, इनकी बातों को, जब हम दुबई में थे। ख़ास मतलब हमारी कोई भी गैदरिंग थी, इनफैक्ट अगर हम विश भी कर रहे हैं किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, तो हमारा ये समझ लें तकिया कलाम बन गया था, लगाओ 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 हाँ सब। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनसे हमें खुशी मिलती थी, और इन खुशियों को मुहैया करने वाले थे रॉबसन भाई। आज वो हमें मौजूद नहीं है, लेकिन इतना खालिस, इतना मुखलिस इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखा है। उनकी खिदमत मेरा नहीं ख्याल कि जब तक हमारी नस्ल है हम तो इसको लेकर चलेंगे ज़रूर, और हमेशा उन्हें याद रखेंगे, उनकी इस खिदमत का प्रचार करेंगे, उनकी खिदमत को आगे लेकर चलेंगे। खुदा करे कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस बेड़ा को उठाएं, और कल को जब हम इस दुनिया में ना रहें तो हमारे लिए भी कोई इसी तरह से अच्छे अल्फाज करे। लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, जो यकीनन हमारे बहुत प्यारे हर दिल अजीज रॉबसन भाई ने की। चूँकि अब मैं म्यूज़िक करता हूँ, तो मौका ऐसा है कि एक गीत मैं उन्हें डेडिकेट करना चाहूँगा, जिसे लिखा है पास्टर नवीद मलिक साहब ने, और कॉम्पोजिशन है डेनिस तनवीर, मेरे बहुत प्यारे भाई, और इसे गाया है मैंने। ये मैं रॉबसन भाई को डेडिकेट करता हूँ। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक बात, अपना साल में एक बार कम से कम मेडिकल ज़रूर करवाएं, और सेकंड, अगर डॉक्टर कुछ कहता है लाइक परहेज़ और कुछ चीज़ों की मनाही आपको हो जाती है आपकी ज़िंदगी में, तो उससे बाज रहें। इस प्रोग्राम का आइडिया मेरे बहुत प्यारे भाई एल्बर्ट गैब्रियल का था, और बस उनके दिल में आया कि इनफैक्ट हमारे यहाँ इस तरह के प्रोग्राम होते नहीं हैं, और ये उन्हीं का आइडिया था। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ तो हम मेमोरियल सर्विस करते हैं, लेकिन हमने जब ये प्रोग्राम सोचा कि लाइव सेलिब्रेशन करनी है, और उसके बाद फिर मेरे दिल में आया कि हम इस तरह एक डॉक्यूमेंट्री प्लान करते हैं, और उसका सारा अरेंजमेंट मैं करता हूँ। और फिर मैं इस काम में लग गया। बाकी सारे अरेंजमेंट एल्बर्ट भाई ने देखे, और मेरी ज़िंदगी में 3 नाम ऐसे रहे मेरे बचपन से लेकर, और मेरी ग्रोइंग एज, जब मैं टीन एज तक पहुँचा, उसमें 3 नाम सर फहरिस्त हैं पादरी शाकर, और जिन्होंने मेरी मतलब इनफैक्ट मेरी या हम में से बहुत सारे लोगों की जो उस वक्त चर्च के साथ मुंसलिक थे, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई, समझाई। उसके बाद रॉबसन भाई ऑफ कोर्स डेफिनेटली, और फिर एल्बर्ट भाई से बहुत कुछ मैंने सीखा, और आज तक सीखता हूँ, और बहुत प्यार करते हैं बच्चों की तरह, और मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। वो एल्बर्ट भाई हो गए, भाभी हो गई, बच्चे हो गए। और जाते जाते बस इतना कि अपना बहुत ख्याल रखिए, और ख़ास अपनी कौम के लिए बोझ रखिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत आसानी से मैंने आप तक डिलीवर कर दिया। अपनी कौम का ख्याल रखिए, और अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाइए कि लोग आपसे बरकत पाएँ और आपसे मिलकर खुशी हो उन्हें। जिस तरह एक एग्जांपल रॉबसन भाई देकर गए हैं,
यकीनन हमारे लिए मशाल राह ये साबित हुए और होंगे, और हम इनकी यादगारी को हमेशा इसी तरह याद रखेंगे और जब तक हमारी ज़िंदगी है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप देखिए, एंजॉय कीजिए। मौका आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस। बाय। अपने बाप का साया जब तक सर पर हो, अपने बाप का साया जब तक सर पर हो, कोई आँख उठा के देखे कैसे मुमकिन हो, अपने बाप का साया। साया उठ जाए जब बाप का सर पर से, साया उठ जाए जब बाप का सर पर से, रह जाए सब ख्वाब अधूरे, छा जाए हर सिमत अंधेरे, दहशत खौफ कभी ना मेरे दर पर हो, दहशत खौफ कभी ना मेरे दर पर हो, कोई आँख उठा के देखे कैसे मुमकिन हो, अपने बाप का साया। उंगली अपने बाप की पकड़े चलता था, उंगली अपने बाप की पकड़े चलता था, मेहनत करता भूखा रहता मुझको खिलाता था, बाप के दिल को दुखाना ना तुम पर बरकत हो, बाप के दिल को दुखाना ना तुम पर बरकत हो, कोई आँख उठा के देखे कैसे मुमकिन हो, अपने बाप का साया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम कार्सन रहीम है, आप मुझे फैसल के नाम से जानते होंगे। मैं सलीम भाई का छोटा बेटा हूँ। हमें दिली अफसोस है मुझे और मेरे बड़े भाई को, नॉर्मन रहीम को, कि रॉबसन भाई और ख़ासकर राजा भाई का, कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये एक ऐसे इंसान थे दोनों के दोनों भाई जिन्होंने हमारी फैमिली को और मेरे बड़े भाई और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ख़ास करके जब हम सिंगिंग के लिए खड़े होते थे
ठीक है। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो राजा भाई की और रॉक्सन भाई की तरफ से मिलता था। वो यही कहते थे कि यार आप परेशान नहीं हो, कोई आए ना आए कस्टा की तरफ, हम लोग आएंगे लाजमी। तो रॉक्सन भाई जो हैं वो फ़ौरन से पेशतर अपना काम को लेकर हमारे साथ गीत के अंदर शामिल हो जाते थे। इनकी ये खिदमात जो है वो हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, मैं मेरा बड़ा भाई नॉर्मन, और हमारी तरफ से दिली अफसोस है कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिल में मौजूद है। इनके लिए एक छोटा सा एक गीत है वो मैं पेश करना चाहूँगा। है इंसान तेरे जीवन में ऐसा भी एक दिन आएगा, तू छोड़ के जब सारी दुनिया इस मिट्टी में सो जाएगा। है इंसान तेरे जीवन में ऐसा भी एक दिन आएगा। उसी ने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो, आमीन। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम रेबेका है और मैं एल्बर्ट की वाइफ हूँ। आप सब जानते हैं कि आज हम रॉब्सन की लाइव सेलिब्रेशन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। रॉब्सन को मैं अपनी शादी के बाद मिली, क्योंकि रॉब्सन के डैडी और मेरे डैडी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन रॉब्सन से मैं अपनी शादी के बाद मिली। और 30-32 साल मैंने जैसे रॉब्सन के साथ गुजारे, हंसी में गुजारे। हमने कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसी चीज़ें शेयर ही नहीं की जिससे हम परेशान हों। रॉब्सन ने जब भी फ़ोन किया है हमेशा हम सबको हंसाया। और आप सब जानते हैं कि रॉब्सन की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो जहाँ कदम रख देते थे वहाँ सब हंसते थे। कोई कितनी भी तकलीफ़ में बैठा हो, कोई परेशान हो, उदास हो, लेकिन जहाँ रॉब्सन का कदम चला जाता था वहाँ पे हंसी और खुशी फैल जाती थी। रॉब्सन जैसी पर्सनैलिटी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत बड़ा लॉस है। और रॉब्सन के साथ मेरे मल्टीपल रिलेशन थे। रॉब्सन मेरा भाई भी था, वो मेरा बाप भी था, और सबसे बढ़कर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। रॉब्सन ने मुझे कभी भी मेरे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने जब भी उन्हें पुकारा, जब भी फ़ोन किया, उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि मैं यहाँ हूँ तो फिक्र नहीं कर। आज मुझे लगता है कि अब हकीकत में मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि रॉब्सन मेरा बाप था। रॉब्सन की पर्सनैलिटी को कुछ लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, जैसे दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, क्योंकि रॉब्सन की पर्सनैलिटी और उनको हर कोई जानता था। रॉब्सन ने अपने बच्चों की जो परवरिश की भाभी ने और रॉब्सन ने, और जैसा यह ख़ानदान है खिदमत गुजार, आप सब जानते हैं। कभी भी मैंने इनके मुंह से इनकार नहीं सुना। मैं जब भी फ़ोन करती थी कि भाई ये काम है, उन्होंने मुझे हमेशा कहा हो जाएगा तो फिक्र नहीं कर, मैं यहाँ हूँ। और जब मैं थैंक यू कहती थी तो मुझे कहते थे तो मुझे थैंक यू नहीं बोला कर, ये मेरी खिदमत है जिसके लिए मेरे ख़ानदान को और मुझे मेरे खुदावंद ने चुना है, तो मुझे थैंक यू नहीं बोला करो आपको। ये मेरी खिदमत है, ये मेरा बोझ है जो मुझे लेके चलना है। रॉब्सन मेरी फैमिली में एक सायादार, मेरी फैमिली में ही नहीं बल्कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक सायादार दरख्त की मानिंद था, जिसके साये में हर कोई पनाह लेता था, जिनके साये में हर कोई उम्मीद और आस के साथ आता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से हमें कभी इनकार नहीं होगा। रॉब्सन, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक छाप छोड़ के जाते हैं। रॉब्सन हमारी ज़िंदगियों में, मेरी ज़िंदगी में बहुत गहरी छाप छोड़ के गया है। हम रॉब्सन को कभी अपनी ज़िंदगी से कभी भी नहीं भुला सकते, कभी भी नहीं। We miss you, भाई।
और मेरी दुआ है भाभी को, विंसी को खुदा तसल्ली और इत्मीनान दे जो कि उसने दिया है कसरत से, और खुदावंद की का ही इत्मीनान जो समझ से बाहर है वही हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है। मुझे याद है वो दिन जब मेरी बेटी की शादी थी, भाभी ने और रॉबसन ने दिन रात एक कर दिया था, और वो हमेशा हर फोन कॉल पे कहते थे आप लोग फिक्र नहीं करो, हम लोग यहाँ हैं, बस हमें बताओ कि इस काम के बाद दूसरा क्या काम करना है। बल्कि कभी जब जैसे कि अमेरिका का पाकिस्तान का 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो वो जब हमें फ़ोन करते थे भाई और भाभी, तो मजाक में हमेशा कहते थे यार मैं जाग रहा हूँ और तुम लोग सो रहे हो। तो वो दिन रात नहीं देखा उन्होंने, ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाते थे भाभी और भाई। हम उन्हें मना करते थे कि हालात ऐसे हैं, आप लोग वहाँ ना जाया करो, हमारे लिए प्लीज़ इन चीज़ों को आप छोड़ दो। वो कहते थे, ये लोग हमेशा कहते थे, भाई हमेशा कहते थे नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग नहीं फिक्र करो, हम लोग यहाँ हैं, सब हो जाएगा। मेरे घर में मेजॉरिटी चीजें ऐसी हैं जो भाई और भाभी ने बनाकर भेजी हैं, और अब मैं जब उन चीजों को देखती हूँ, मेरी नजर उन चीजों पे जाती है, तो मुश्किल होता है अपने आप को संभालना, और उन चीजों को इग्नोर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि रॉबसन जैसी हस्ती, प्यार करने वाली, एहसास करने वाली, ख्याल रखने वाली, हर जगह पहुंच जाने वाली हस्ती आजकल की दुनिया में बहुत कम है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मुझे मेरे भाई के लिए कुछ बोलने का आज खुदावंद ने मुझे मौका दिया। भाभी, विंसी, एलाइजा, वी लव यू। और भाभी आप अपना बहुत ख्याल रखना, हम आपके साथ हैं, आप हमारी फैमिली हो। एलाइजा एंड विंसी, वी लव यू बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। भाभी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़े ही दुख के साथ ये मरसिया कलाम पेश कर रहा हूँ। रब्बा गल्लां दिल दियां किनू मैं सुनावा, जिंदगी दा साथी सी मैं किवें भुल जावां। रब्बा गल्लां दिल दियां किनू मैं सुनावा, टूट गए जोड़ी जवानी विच यारो, विछड़े ना कोई साथी किसे दा वी यारो। तकदी सां रोज़ मैं तेरियां राहां, जिंदगी दा साथी सी मैं किवें भुल जावां। साथी बन राज रो बिन ने कीता, दुख सुख विच दुआं रब याद कीता। यादां तेरियां नूं किंज मैं भुलावां, जिंदगी दा साथी सी मैं किवें भुल जावां। लाज़र दे
जब रुते ये सुतरोया मैनू वित यीशु जी बड़ा दुख होया दुखी दिल नू मैं रब्बा किवें समझा जिंदगी दा साथी सी मैं किवें भुल जावां मौत दा फल बावा सब नान खाना कोई अज टुरे कोई कल टुर जाना तसल्ली ते तशफ़ी रब्बा तेरे कोलो पावा रब्बा गल्लां दिल दिया किनू मैं सुनावा जिंदगी दा साथी सी मैं किवें भुल जावां जिंदगी दा साथी सी मैं किवें भुल खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम सुनील अहमद है और मैं सियालकोट का रिहायशी हूँ। रॉबसन थॉमस रिश्ते में मेरे मामू थे। वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे और उनका सब बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया था। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको बेशुमार बरकत से नवाजा था। आप एक शफीक बाप, मोहब्बत करने वाले शोहर, फरमाबरदार बेटे और भाई थे। आप एक अच्छे टीम लीडर थे। आप मोहब्बत करने वाले, एहसास करने वाले इंसान थे और आप हर वक्त सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। मैं कजिन्स में उनके काफी करीब था। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि वो बिजनेस करते थे और मैं भी बिजनेस करता हूं और हमारी घंटों बिजनेस पे डिस्कशन होती और मैं हर दफा उनसे कुछ ना कुछ नया सीखता। उनका और मेरा एक ही विजन था कि हमारी तरह हमारी फैमिली के और भी लोग बिजनेस में आए और तरक्की करें। रॉबसन थॉमस, आपकी हिकमत, आपकी मोहब्बत, आपकी मिरास हमेशा हमारे दिलों में नक्श रहेगी। हम आपकी यादों का एहतराम करते हैं। आपके साथ गुजारा हुआ हमारा हर एक लम्हा हमारी बेहतरीन यादों में शुमार होगा। आपकी कुर्बानियां, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत, आपकी दोस्ती और आपका ताउन हमारे दिलों में हमेशा के लिए महफूज रहेगा। अगरचे आप इस दुनिया से चले गए हैं, मगर हम सब ने आपके साथ जो प्यार और यादें शेयर की हैं वो इस मुश्किल वक्त में हमें सुकून और तसल्ली फराहम करेंगे। जिंदगी और मौत खुदावन के हाथ में है। हम सबको अपना अपना सफर मुकम्मल करके अपने खालिक के हकीकी की तरफ वापस जाना है। एक मशहूर कहावत है, मौत एक ऐसा दर्द छोड़ देती है जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता, मगर मोहब्बत ऐसी यादें छोड़ जाती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता
रॉबसन थॉमस, हम आपसे बहुत प्यार करते थे, प्यार करते हैं और करते रहेंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम एक शेर से करूंगा। वो बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को विरां कर गया। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद में आप सबको मेरा बहुत सारा सलाम, सब सुनने वालों को, देखने वालों को, बच्चों को बहुत सारा प्यार। मैं और रॉबसन भाई, हम लोग, हमारा जो रिश्ता है वो तो मतलब मेरे बिनोई लगते थे, लेकिन उससे पहले भी मेरे बहुत ही अच्छे, मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर, मेरे भाइयों की तरह, और वो हमेशा रहे भी ऐसे ही हैं। कभी उन्होंने रिश्ते को लिया ही नहीं। आज मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि रॉबसन भाई की लाइफ सेलिब्रेशन के लिए बोलना पड़ेगा। कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वक्त आ गया। रॉबसन भाई ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, अपने आप को बनाने के लिए। सेल्फ मेड पर्सन था और अपने जॉब्स को लेके बड़े हमेशा सिंसियर रहे हैं। अपने कामों को लेके, म्यूजिक का उनको बड़ा शौक रहा है, बॉन्गोस बजाने का। हम लोग अक्सर रात में बैठे होते थे तो सैटरडे या फ्राइडे नाइट को कहीं से म्यूजिक की आवाज आ रही होती थी, हम लोग रात सुनते सुनते पहुंच जाते होते थे कि कहाँ फंक्शन हो रहा है। बड़ा शौक होता था उनको। और हमने इवेंट्स भी साथ में काम बहुत सारे किए, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे शो ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे शो साथ में किए। रॉबसन भाई का रोल मेरी जिंदगी में एक मेरे भाई की तरह। अभी उनके जाने का अभी भी यकीन नहीं आता। मैं अभी भी कभी फोन उठा के सोचता हूँ रॉबसन भाई को फोन करूँ, फिर एकदम रियलाइज होता है कि नहीं यार, अब रॉबसन भाई नहीं है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि रॉबसन भाई हैं, रॉबसन भाई थे, रॉबसन भाई हमारी यादों में, हमारे हर इवेंट में, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे हमारे बच्चों की किसी की बर्थडे हो, शादी खानदान में हो, खुदा ना खास्ता कोई डेथ्स हो, तो हमेशा हमेशा रॉबसन भाई हमारे साथ ही रहेंगे। उन्होंने अपना जो रोल अदा करते थे, उस जैसा रोल मैं जरूर कहूँगा कि शायद कोई ना आप कर पाए। जिस तरह से जिम्मेदारियों से काम करते थे और जिस तरह से वो जिस काम को ले लेते थे, बस वो बोलते, अरे तू छोड़ दे, बस हो जाएगा, तू टेंशन ना ले, बस तूने मुझे बोल दिया ना दी, तू छोड़ दे। रॉबसन भाई ऐसे करना है, अबे तू छोड़ दे यार, तुझे पता है ना। तो इस तरह से करके वो मतलब इससे इंकरेज करते थे। फिर थाईलैंड में आना, हमारे अच्छे बुरे वक्तों में पापा की जैसी डेथ हुई है, वो एकदम वहां से तीसरा करके पापा का निकल आए फौरन के मैं नदीम के पास जाता हूँ, यहाँ तो सब हैं, वो वहाँ अकेला होएगा। आए, मिले, और जो अभी लास्ट मुलाकात जो हुई थी वो फरवरी में मेरे साथ उनकी बैंकॉक में हुई है। हमें उनको पता था कि अब ये जा रहे हैं, तो मिलने आए थे। तो अनफॉर्चुनेटली वहां भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। शायद यहाँ काफी लोगों को पता है, सुनने वालों में, कि उनको वहां भी अटैक हो गया था। सुबह सुबह, रात सारी हम एंजॉयमेंट करते रहे हैं, तो सुबह सुबह उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया तो पता लगा वहां पे उनको अटैक था, कोई ब्लॉकेज थी। तो वो लम्हे, वो टाइम्स जो है वो मैं महसूस कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में क्या हुआ होगा, क्योंकि वो सारा सीन वहां पे हो चुका था। मैं तो 2 मिनट के लिए सुन हो गया था कि ये क्या है। मैं बहुत डर गया था उस टाइम, लेकिन खुदावंद ने बहुत मदद की, खुदावंद ने बहुत साथ दिया। उनका वहाँ प्रेट हुआ, सलामती से उनको छोड़ा, एयरपोर्ट छोड़ा। तो वो मेरे सामने, वो मुझे याद है कि रोए नहीं थे वो, एयरपोर्ट पे मिलके मुझसे वो रो पड़े थे। पता नहीं क्या वजह थी कि वो रो पड़े थे। तो मैं कहता नहीं रॉबसन भाई सब अच्छा है, अब अपना ख्याल रखना। उनके बाद उनको मैं फोन करना, उनको पूछना, रॉबसन भाई वॉक करते हैं? हाँ मैं वॉक करता हूँ। मैं डाइट ले रहे हो? डाइट बिल्कुल ले रहा हूँ। पर अचानक से आज भी यकीन नहीं आता, दिल दिमाग मानता ही नहीं है कि रॉबसन भाई नहीं है। आज भी दुआ करता हूँ खुदा से
एक नई जिंदगी दे दे खुदा, वो आज काश कैसा होता। और हमारी दुआएं अभी मेरी बहन अमरीन के साथ, लहजा के साथ, बेंजी के साथ है। खुदा इनको और ज्यादा, मुझे पता है तुम लोग स्ट्रांग हो और स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमारी दुआएं हमेशा तुम लोग के साथ हैं और हम भी तुम्हारे हमेशा साथ हैं। लव यू ऑल, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मसीह में सबको सलाम। आज हम सब यहाँ पे एक जगह जमा होकर अपने रॉबसन भाई की याद, उनकी मेमोरीज को रिपीट करने के लिए जो है इकट्ठे हुए हैं। रॉबसन भाई किस तरह के इंसान थे वो हम सब जानते हैं। एक जिंदा दिल, खुश दिल, सबके साथ प्यार करने वाले, सबके काम आने वाले, इस तरह के शख्स थे। रॉबसन भाई के साथ मेरा रिश्ता जो है वो काफी खास था, दोस्तों की तरह था, मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह थे। हमेशा मेरे हर काम के लिए हाजिर रहते थे और मुझे उदास नहीं देख सकते थे और हमेशा कहते थे, आसिया मैं तुझे कभी उदास नहीं देख सकता, मैं जब भी तुझे मिलूं तेरे फेस पे स्माइल होनी चाहिए, जब भी तू मुझसे बात करे तेरी आवाज में खनक होनी चाहिए, कभी तू उदास ना हो। और जब लास्ट टाइम वो हमारे पास आए हैं तो वो जो मेमोरीज हमारे साथ उनकी रही हैं वो हम शायद कभी ना भुला पाए। उनका यहाँ पे बीमार होना और फिर सेहतयाब होके जाना, ये वो पल थे जो शायद हम कभी भूल नहीं सकते। शायद खुदावन चाहता था कि वो हमारे पास आए, हम सबके साथ जो है टाइम स्पेंड करें। तो रॉबसन भाई को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। आज वो हम में नहीं है, लेकिन वो हमें हमेशा कहीं ना कहीं जब भी कोई इवेंट होगा या कुछ भी ऐसा मौका होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम रॉबसन भाई को याद ना करें। और आज जब वो हम में नहीं है और हम सब उनकी मेमोरीज को शेयर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, सबके साथ उनका अपने तौर पे एक रवैया था। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, उनको जो है हम कभी भुला नहीं सकते। और मेरा प्यार जो है उनके साथ हमेशा ऐसे ही रहेगा। आज वो नहीं भी हैं, लेकिन मुझे हमेशा महसूस होता है कि वो हमारे साथ हैं। और मेरी जो अब खास दुआएं उनके बच्चों के साथ हैं, अमरीन के साथ हैं। खुदावंद उनको बहुत सारी हिम्मत ताकत दे और वो हमेशा स्ट्रांग रहे। आमीन। अंकल के साथ जो हमारी मेमोरीज है, बचपन में तो ऐसे था कि हम अंकल से बहुत डरते थे। अंकल हमें बहुत ज्यादा डांटते थे, किसी भी बात पे कुछ भी होता था हमें इतना अपने पापा से नहीं वो होता था कि पापा आके डांटेंगे, हम कुछ कर देते थे, हमें होता था रॉबसन अंकल आके डांटेंगे। बट आई थिंक दैट शिफ्टेड व्हेन अंकल केम टू मीट अस इन थाईलैंड। ही बिकेम मोर ऑफ आवर फ्रेंड। हमारे साथ करते थे तो अंकल से वो डर खत्म हो गया था, दोस्त जैसे रिश्ता हो गया था अंकल से हमारा। या ही यूज्ड टू मेक श्योर कि अंकल और पापा अगर एंजॉयमेंट करने कहीं जा रहे हैं तो हम लोग भी उनके साथ फन करें। वो घर पे बहुत ऐसे करते थे, हमें चेक ऑन हमारे रूम्स में लाइजा, विंसी, मैं, एशले रात को 6 AM तक जाग रहे होते थे। नॉट 6 AM इन द मॉर्निंग, बट हम लोग ऐसे जाग रहे होते तो अंकल आकर हम पे चेकअप करते थे कि लोग क्या कर रहे हैं। ही मेड श्योर वी हैड फन एंड ही मेड श्योर वी वर ऑल हैप्पी। डर के मारे सो जाते थे। या वी यूज्ड टू प्रिटेंड कि हम सो रहे हैं, बट हम सो नहीं रहे होते थे। लेकिन हमारा डर वही था कि अंकल आके हमें डांटेंगे नहीं, लेकिन वो डांटते नहीं थे, वो हमारे साथ और फन करते थे। हमारे पुप्पो के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा और हमने जो एक चीज ऑब्जर्व की थी कि हम लोग सब खुश हैं। अंकल ये तो ख्याल रखते थे, वो सबसे ज्यादा ख्याल रखते थे कि मेरे पुप्पो खुश है कि नहीं। We miss you. Yeah, we will always miss him no matter what. And every event अंकल हमारी मेमोरीज में रहेंगे, हमारे हाथ में हमेशा रहेंगे। ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जिसमें हम अंकल को मिस नहीं करें। We love you and miss you. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम यूनुस इनायत है और मैं जो है रॉबसन की लाइफ पे जो बात करना चाह रहा हूँ। रॉबसन को हम कभी भुला नहीं सकते और उसकी याद जो है हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। रिश्ते में वो मेरे बहनोई थे और हमेशा वो जो है हमारे काम आए और उन्होंने हमेशा जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी हमेशा अपनी खिदमत अंजाम दी और कभी भी उन्होंने जो है इनकार नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी यादें हैं उनकी जो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी। एक रिसेंटली वाक़या ये है कि मेरी वाइफ की जब डेथ हुई तो वो पहले शख्स थे जो मेरे पास हॉस्पिटल पहुँचे। और जब मेरी बेटी और बेटे की शादी हुई
तो वो हमेशा कह देते कि भाईजान आप ये सारा काम कर लोगे, हमेशा हौसला देते थे। और ये बड़ी बात है किसी को हौसला देना, और सारे काम हो भी जाते थे। और जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी हर काम में मदद की, हमारे साथ रहे। और यही बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हैं, जो हमेशा याद रहेंगी। और बस मैं दुआ करता हूँ और आपके लिए भी, आपसे भी दुआ करने की तलकीन करता हूँ। खुदा रॉब्सन के लिए, उसकी फैमिली के लिए खुसूसी दुआ करें, अमरीन के लिए, एलाइजा के लिए, विंसी के लिए, कि उनको सब्र अता फरमाए खुदा, और हमेशा रॉब्सन को अपने दाहिने हाथ जगह दे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मसीह में आप सब दोस्तों को, बहन भाइयों को, पाकिस्तान में हम सब की तरफ से, जॉन गिल फैमिली की तरफ से आप सबको सलाम। आज हम बात कर रहे हैं अपने हर दिल अजीज गोल्डन हार्टेड पर्सन रॉब्सन थॉमस के लिए, जो कि हमारे दिलों के बहुत ही करीब थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और वो हमेशा हमारी यादों में, हमारे कामों में, स्पेशली जब हम म्यूजिक वगैरह करते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें याद रहते हैं। मैं दुआ दूंगा उनकी फैमिली को कि खुदावन उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, उनके बहन भाइयों को जो है वो एक बड़े लॉस से जूझने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। नुकसान तो ये ऐसा है जो कभी भी जिसकी भरपाई हो नहीं सकती है, बट मेरी दुआ है कि खुदावन आप सबको बड़ी हिम्मत और ताकत दें इस मुश्किल वक्त में, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, आने वाले चैलेंजेस के लिए। और एक दफ़ा फिर जॉन गिल और फैमिली की तरफ से आप सब बहन भाइयों और दोस्तों को सलाम पहुँचे। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम इब्राहिम है और रॉब्सन भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। रॉब्सन भाई के लिए जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, रॉब्सन भाई की शख्सियत के बारे में बताऊँगा कि रॉब्सन भाई एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे बाप, एक अच्छे भाई की तरह उन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारा। और कभी ये नहीं कि हमें कहीं शर्मिंदा नहीं होने दिया, अच्छी नसीहतें करी, अच्छी चीज़ें सिखाई, अच्छी बातें बताई और हमेशा हमारा साथ दिया। तो रॉब्सन भाई को खुदा अच्छी जगह पर रखे, हमारी दिल से दुआ है, और उनकी फैमिली को सब्र और तहम्मुल दे। मसीह में सबको सलाम। मैं एरी गिल और मेरा रॉब्सन भाई से तकरीबन 20-22 साल का रिश्ता है। तकरीबन वो बड़े भाई की तरह भी थे हमारे, और बाप की तरह समझाते भी थे, हमसे कोई गलती हो जाती थी छोटे भाइयों की तरह प्यार भी करते थे। आज वो हम में नहीं है और हम दुआ करते हैं कि खुदा उनको अपने बेहिश्त में जगह दे और उनको ठंडी जगह में रखे। हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था और बहुत अच्छे मरासिम थे। खुदा उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। Words cannot describe the loss I feel, saying farewell to you. But heaven chose to give you wings, and now it's time you flew. I wish that we could have one more time, that God had let you stay. Forever would not be long enough, but I would take one day. I wish I had just one more chance to see that tender smile, to laugh with you again, my dear, just for a little while. Gone too soon, but never forgotten. Forever you will remain, my guardian light, my shining star, until I see your face again. रॉब्सन भाई, we miss you very much. आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, बट हम जानते हैं जो मसीह में मरा वो हमेशा के लिए ज़िंदा है, क्योंकि क़यामत और ज़िंदगी मसीह है। जो मर भी जाए वो भी ज़िंदा रहेगा, और आप यीशु के साथ हो। हम आपसे एक दिन फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस। खुदा हाफिज़। Hi everyone, my name is Rowena. My dad and Robson uncle were best friends, and जब से मैं छोटी थी तब से अब तक मेरी रॉब्सन अंकल के साथ सबसे अच्छी और सबसे यादगार मेमोरीज रही हैं। और all I want to say is that Robson uncle was always there for my family, for me. मेरी शादी की सारी तैयारियों में उनका सबसे अहम रोल था। मेरी ज्वेलरी से लेकर शादी के जोड़े तक सब कुछ रॉब्सन अंकल ने अपने हाथों से अपनी फैमिली के साथ टाइम निकाल कर बनवा कर भेजा यहाँ पर। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आई होप जिस तरह की एनर्जी और पॉजिटिविटी रॉब्सन अंकल ने और वो सारा प्यार रॉब्सन अंकल ने हम सबको दिया है, उसी तरह से हम दूसरे लोगों को भी सपोर्ट कर सकें और बिल्कुल उन्हीं की तरह दूसरों में प्यार बांट सकें। एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच एंड
I love you, Robson uncle. We miss you every day. मसीह में आप सब लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम करुणा है और रॉब्सन मेरे मामू थे एंड मैं उनकी सबसे बड़ी बहन एस्टर, जिनको आप सब गुड्डी के नाम से जानते हैं, उनकी छोटी बेटी हूँ और कनाडा में रहती हूँ। सबसे पहले आई वुड रियली वांट टू थैंक यू टू एल्बर्ट भाई एंड रॉकी भाई that they have done this huge effort of making the video of my mamu of his life celebration. Thank you so much for that. And इसके अलावा I don't know मामू के लिए मैं कहाँ से शुरू करूँ। उनकी तो जितनी बातें की जाए वो कम है। And everybody knows like how much caring and what a great figure he was in the entire community and so far in his family as well. हमारा तो बचपन ही उनके साथ ही गुजरा है। मेरे अब्बू तो होते नहीं थे यहाँ पे, वो ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर होते थे, तो हमारे घर बस हमारे मामू ही आके रहते थे। ज़्यादा राजा मामू रुकते थे या तो बाब मामू होते थे एंड समटाइम्स पप्पू मामू रुकते थे, बिकॉज मेरी मामा यहाँ पर अकेली होती थी। तो हम सबको जो है इन्होंने ही पाला है और हम इनको एज अ फादर फिगर लेते थे। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, दे हैव लाइक ऑलवेज बीन देयर। और इवन मेरी मामा को भी पता होता था कि अगर कोई काम करना है, कुछ कराना है तो किसको बोलना है। एंड बाब मामू स्पेशली, ही वॉज लाइक एन ऑलराउंडर, जिनको हर चीज़ का पता होता था। पार्टी कैसे करनी है, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है तो उसको किस तरह देखना है, हर चीज़ को लेके मामू वॉज लाइक वन ऑफ द what can I say, like one of the most helping and one of the most caring person who has always been there for everyone. And it's not only limited to the family, even in the whole community. If we talk about, we can see he has been always there for everyone. चाहे किसी की खुशी हो या गम हो, वो हमेशा खड़े होते थे हर किसी के साथ। और यही उनकी अच्छी आदत थी जिनकी वजह से आज लोग उनको इतना मिस करते हैं और उनको हमेशा याद भी रखेंगे। एंड बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनकी फैमिली को अपनी दुआओं में रखें कि खुदा उनको तसल्ली दे, जितने मुश्किल वक्त से वो गुजर रहे हैं खुदा उनको बरकत दे। ऑल्दो मामू का ये वक्त तो नहीं था दैट ही वुड हैव gone like that, लेकिन we don't know the ways what God has kept for all of us, but we are happy that one day when it's our time we will also meet him and we will also be in Christ. Yeah, thank you. मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। मेरा नाम स्टैनली माइकल है और मेरी और रॉब्सन की दोस्ती 50 साल से ज़्यादा थी और हमारे काफ़ी बचपन में भी फैमिली एक दूसरे को जानती थी और हमारा बचपन साथ गुजरा, हम साथ खेले और बड़े हुए। और अब तकरीबन 20 साल से रॉब्सन अपनी मिसेस और बच्चों के साथ हमारी बिल्डिंग में जब से शिफ्ट हुए तो हमारा बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहना है, क्योंकि अभी भी उनकी फैमिली हमारे साथ ही है। और रॉब्सन की डेथ हमारे लिए ऐसी है जैसे हमारा कोई फैमिली मेम्बर जो है वो हमसे जुदा हो गया। और मैं जॉब के सिलसिले में बाहर था और अब मैं और मेरी फैमिली हम सब तकरीबन 10 साल से अपने शहर से दूर है। तो रॉब्सन ही हमारे सारे घर की मेंटेनेंस, देखभाल और हर चीज़ का वो रॉब्सन ही ख्याल करता था। यहाँ तक कि मेरे वाइफ की फैमिली को बहुत अच्छी तरह वो जानता था। बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, हम एक फैमिली होके रह रहे थे, तो मुझे किसी चीज़ की वहाँ पे कोई फिक्र परेशानी नहीं थी। खुशी गमी में भी वो मेरी जगह रिप्रेजेंट करता था मेरी फैमिली में और मेरे वाइफ की फैमिली में। और मैंने उससे बड़ा एक क्या कहना चाहिए कि ऐसा शख्स पाया कि जो दूसरों की हेल्प करने में बड़ी खुशी महसूस करता था। ख़ासतौर पे मैं अपने बारे में कहूँगा कि मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। कभी भी
कोई भी काम मैंने रिक्वेस्ट करनी, मैं रॉब्सन तो मुझे कहता था यार रिक्वेस्ट नहीं करो, तुम बोलो क्या करना है। और फिर वो कई दफ़ा मैं भूल जाता था, लेकिन वो फिर मुझे याद दिलाता था कि यार वो बाबू यार वो काम कब करना है। तो ये कि इंतहाई वो रिस्पेक्ट करने वाला था, और बल्कि कभी किसी की हेल्प का उसे मैं कुछ कहता था तो वो और कहता था कि रॉब्सन सॉरी आपको परेशानी होगी, तो वो उसका ये होता था नहीं बाबू मैं डेली दुआ करता हूँ और मैं खुदा से कहता हूँ कि खुदा आज मुझे बताना आज मैंने क्या काम करना है। तो मुझे ये चीज़ देख के सुन के बड़ी खुशी होती थी कि उसको दूसरों की हेल्प करके बड़ी खुशी महसूस होती थी, और वो बड़ी ईमानदारी से बड़ी दिल से वो दूसरे के मदद करता था। और ये भी नहीं कि ये कहे कि भाई आधे रास्ते में तक मदद करता, नहीं, बल्कि आगे तक एंड तक वो जाता था। और बल्कि वो भी और उनकी मिसेस भी दोनों ने हमारा बहुत ख्याल रखा, और मैं रॉब्सन को हमेशा मिस करूँगा। और मैं खुदा का शुक्र अदा भी करता हूँ कि एक ऐसा खूबसूरत और दोस्त मेरी ज़िंदगी में खुदा ने रखा। और या हम रॉब्सन को बड़ा मिस करेंगे, मैं और मेरी फैमिली, क्योंकि वो हमारे लिए एज ए फैमिली मेम्बर ही है। और बस ये मैं वैसे तो बहुत सारी बचपन से लेके अब तक हमारे अच्छा वक्त गुजरा, और क्योंकि वक्त की कमी के बायस मैं सिर्फ यही चंद चीज़ें आपको अपनी शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू। और आखिर में मेरी ये दुआ है कि खुदावन उनकी फैमिली को सब्र दे और उनके बच्चों को कामयाब करे, और रॉब्सन के लिए भी मेरी दुआ है कि खुदावन उसे अपनी बादशाहत में दाखिल करे। थैंक यू। जी, मैं आप सबको सलाम। मेरा नाम सुमेरा है और मैं एस्टर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं चंद अल्फाज अपने मामू के लिए कह सकूं, और रॉब्सन मामू के लिए मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। और 2 मिनट की वीडियो में तो मैं वो सब बातें, उनकी खूबियाँ जो थी वो मैं बयान नहीं कर सकती, और वो मुझे बताने की तो इसमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जो लोग उनको जानते हैं उन सबको पता था कि वो एक हीरा इंसान था। और मेरे मामू जो थे वो बहुत ही एक मेहनती इंसान और बहुत हेल्पफुल पर्सन थे। कभी भी कोई भी उनके पास किसी भी प्रॉब्लम से आता था ना, तो वो हर किसी की मदद करते थे, और उन्होंने कभी भी किसी की मदद किसी बेनिफिट को सोचकर नहीं की थी। और हर एक काम में वो माहिर थे, हर एक काम में। मैं कहूँगी कुछ भी होता था ना, मामू ये करना है, मामू हो जाएगा काम। कभी उनके मुंह से कभी मैंने ना नहीं सुनी थी, किसी के लिए भी नहीं। हर एक घर के फंक्शन में, प्रोग्राम में सबसे आगे, और सबको उन पे इतना एतबार होता था ना कि रॉब्सन है तो सब काम हो जाएगा। सिर्फ घर वालों को नहीं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो भी उन पर इतना ट्रस्ट करते थे हर एक चीज को लेकर। और कमी तो उनकी हमेशा रहेगी, वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और मैं खुदा से यही दुआ करती हूँ कि खुदावन उनके बच्चों की रहनुमाई करे, हिफाजत करे, मामी के साथ हो। कमी उनके बच्चों को और मामी को जो उनकी जिंदगी में उनकी कमी महसूस होगी, वो तो मैं या कोई भी नहीं पूरी कर सकता। सिर्फ खुदा से दुआ कर सकते हैं कि उनको खुदावन तसल्ली दे और उनके बच्चों को रहनुमाई करे, उनको हदायत दे, ताकि जो भी मेरे मामू का ख्वाब था कि उनके बच्चे कामयाब हों, तो वो इलाइजा और विंसी अपने डैडी का ख्वाब पूरा करें। और खुदावन उनको हिम्मत दे कि वो उनके बगैर जिंदगी गुजारना तो मुश्किल है, लेकिन इंसान सीख ही जाता है और दुआओं से तसल्ली आ ही जाती है। तो मैं बस यही कहूंगी कि मेरे मामू हीरा, जो एक खास हीरा होता है ना, रेयर हीरा, वो इंसान थे।
और उनकी हर एक चीज़ ख्याल रखना। हमने तो अपनी आँख खोली ही ननियाल में है। हमें प्यार हमारे मामुओं का, आंटियों का, मामियों का ही मिला है, नाना नानी का। और हर एक चीज़ हमारी, कुछ भी होता था मामू दिन त्योहार पे हमारे लिए कपड़े, जूतियाँ, शादी ब्याह में अम्मी के लिए, फिर अम्मी से पूछना किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, हमारे घर में आना, सोना, क्योंकि मेरे पापा तो हमेशा पाकिस्तान कराची से बाहर ही उनको नौकरी मिली है। अम्मी अकेली होती थी तो राजा मामू ने आकर सोना, बाबू मामू ने घर पे आना, 2 बार चक्कर लगाना, नाना ने चक्कर लगाना, खैरियत पूछनी, हम लोग ठीक हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और मतलब हर एक चीज उसमें, हर एक चीज में ना, रोजमर्रा की चीजों में, स्कूल, अम्मी के साथ आना जाना, मामुओं ने, नानियों ने, नानी ने, नाना ने हमेशा साथ दिया है। और मामू जो है ना, मामू के साथ हमारा रिश्ता बहुत अलग था। रिश्ते में तो हमारे मामू थे, लेकिन एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह हमारा रिश्ता उनके साथ रहा है। हंसी मजाक, बहुत फ्रेंडली मामू थे वो, बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते थे। और एंड में मैं थैंक यू करना चाहूंगी एल्बर्ट भाई का एंड रॉकी भाई का फॉर गिविंग दिस ट्रिब्यूट टू माय मामू। रियली थैंक्स अ लॉट। एंड मामी इलाइजा, विंसी, आप लोगों के साथ हम हमेशा हैं और रहेंगे। खुदावन से दुआ है जो भी आपके पापा का ख्वाब था, आप दोनों उसे पूरा करो। खुदावन के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम अलेक्जेंडर जेम्स पार्कर है। ये वीडियो रॉब्सन के लिए बनाई जा रही है और ये एफर्ट जो है एल्बर्ट, गैब्रियल और रॉकी दिलावर की एफर्ट जो हो रही है, उनके तवस्सुफ से ये पैगाम हर उस इंसान के लिए जो कि रॉब्सन को चाहने वाला है, जो रॉब्सन को जानता है। और मेरा ताल्लुक रॉब्सन से चाइल्डहुड का है, जब हम ऑल सेंस में उस वक्त थे, संडे स्कूल से। और रॉब्सन के साथ 1-2 महीने का नहीं, 1-2 साल का नहीं, मतलब ये सोचिए कि एक ज़िंदगी गुजारी है उसके साथ। चर्च में रहे हम, क्वायर में रहे। और वो वक्त होता था कि जब हम कैरल में जाते थे और रॉब्सन कॉन्गो बजाता था, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक था बजाने का, तो मैं हमेशा रॉब्सन कहता रहा, यार मुझे भी सिखाते भाई, मुझे भी सिखाते। तो उसका वो जो अंदाज था, हाँ हाँ सिखाएंगे सिखाएंगे। तो एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मुझे अच्छी तरह याद है कि वक्त तो बहुत सारी उसकी खूबियाँ हैं। उस इंसान के अंदर कभी मैंने दुख नहीं देखा, कभी परेशानी नहीं देखी। वो हर परेशानी में भी उसका, अगर आप परेशान हैं तो उसको देख के, उसको खुदा ने उसकी ऐसी शख्सियत बनाई थी कि उसको देख के ना इंसान अपने दुख भूल जाता था। उसकी बातें, उसका अंदाज़ गुफ्तगू कि आप चाह के भी ना अपनी हंसी को नहीं रोक सकते थे। उसके हर जुमले में एक जो है ना मुस्कुराहट थी, वो एक पॉजिटिव वाइब्स थी जो दूसरे तक आराम से पहुंच जाती थी। और 2014 की बात है, हम एक मसीही ड्रामा कर रहे थे गवाही चैनल के लिए। तो एक मुझे वो वाक़या बड़ा याद है कि उसमें एक डायलॉग था, जोसेफ भाई आपका क्या हाल चाल है। तो वो, मैं जोसेफ था और वो आता है मुझसे पूछने के लिए। और हमने रात को, नासिर भाई उसके जो थे वो डायरेक्टर थे, और रात को तकरीबन हमने 1 बजे शुरू किया। नासिर भाई ने सिर्फ बोलना था, जो रॉब्सन ने बोलना था कि जोसेफ भाई आपका क्या हाल चाल है। और वो 1 बजे से लेके सुबह 5 बज गए। वो वक्त, वो डायलॉग मुझे आज तक नहीं भूलता उसका। वो हम हंस के पागल हो गए थे, मगर वो डायलॉग उसका ना, वो बोलता था और हम सारे हंसते थे। तो वो शख्सियत ऐसी है कि वो लगता नहीं है कि वो हम में से चला गया है, वो आज भी हम में है। और उसकी अगर हम आँख बंद करके सोचें, वो शक्ल, उसकी चेहरा, उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स थे, उसकी मुस्कुराहट थी, वो आज भी, उसको सिर्फ आँख बंद कर सोचो तो हंसी आ जाती थी। उसको कभी दुख में नहीं देखा। और ये वाकई एक बहुत बड़ा लॉस रहा कॉल्सन कलीसिया के लिए और जितने भी उसके चाहने वाले थे। और आई एम श्योर कि जिस तक ये सैड न्यूज़ पहुंची तो वाकई
यकीन नहीं हुआ कि वो हमको छोड़ के चला गया है। वो ऐसा लगता है आज भी हम में है, कहीं है, और वो जैसे ही कहीं सामने से आएगा तो हम एकदम मुस्कुरा देंगे। वो ऐसी शख्सियत थी कि बस लोगों के दर्द दुख को दूर कर देता था, और हर इंसान के लिए हर दफ़ा वो अवेलेबल होता था। कोई काम हो, कोई मसला हो, रोशन भाई आज अभी कर देते हैं। और उनका बोलने का अंदाज शायद हर कोई जानता है उसको, उसकी मुस्कुराहटों को, उसकी जो गुफ्तगू थी। तो बस यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा दुख है उसके सब चाहने वालों के लिए। यादें तो इंसान की ख़त्म नहीं होती कभी भी। इंसान चला जाता है, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बातें हमेशा ज़िंदगी में रहती हैं। और हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि इंसान चला जाए, उसकी यादें रहें, और ऐसा ही इंसान बनना चाहिए। हो सकता है कि हम में ऐसे भी लोग होंगे कि शायद किसी का दिल दुखाया होगा, मगर आई एम श्योर कि किसी का वो दिल दुखाने वाली शख्सियत नहीं थी। वो ऐसी शख्सियत थी कि कोई भी उसको नापसंदीदा कर ही नहीं सकता था, चाह के भी। तो खुदावन उसके घर वालों को तसल्ली दे, उनको बरकतों से मालामाल करे। हमसे भी दुआएं कर सकते हैं। और ये जो दुख है वो ना जाने उनकी फैमिली में से कब ख़त्म होगा। और खुदावन से मेरी यही दुआ है कि खुदावन उनका हमेशा हामी और मददगार रहे। आमीन। खुदावन यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम फियोना है और आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर एल्बर्ट भाई एंड भाभी जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम मामू के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकें। मामू के बारे में मैं यही कहूँगी कि ही वॉज अ वेरी ऑसम एंड वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल। हर बड़ों की रिस्पेक्ट, छोटों से प्यार करना, हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। आई became a part of this family 13 years ago when I got married and I'm part of Daniel family. बस कोई भी हमारा इवेंट होता था, मामू हमेशा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते थे। किसी के दुख में, सुख में हमेशा शरीक होते थे। और अच्छी यादें, अच्छी बातें हमारे अपने हम जब हमसे दूर चले जाते हैं, मगर उनकी यादें और उनकी बातें, अच्छी बातें याद करके हम हमेशा तसल्ली पाते हैं। तो मैं मामू के बारे में यही कहूँगी कि मामू वी ऑल मिस यू अ लॉट। और आप जहाँ भी हैं बहुत अच्छी जगह पर हैं और आपकी अच्छी बातें हमेशा हमें याद रहेंगी। थैंक्स टू एवरीवन हु जॉइंड दिस प्रेयर एंड मामू से, मामी से और बच्चों से मैं यही कहूँगी कि मामी और बोथ द किड्स, वी आर ऑलवेज विथ यू। हमारी बेस्ट विशेस, हमारी सपोर्ट, हमारा लव, वी आर ऑलवेज विथ यू और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। खुदावन आप सबको तसल्ली दे, इत्मीनान दे। बी स्ट्रांग, बी करेजियस एंड आवर प्रेयर्स आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू। मसीह में मेरा आप सबको सलाम। मैं रॉबसन थॉमस की बड़ी बहन बोल रही हूँ। रॉबसन थॉमस एक ग्रेसफुल मैन थे, इंटेलिजेंट, सुपरमैन थे, हर काम में आगे। कोई भी काम होना हमें पता नहीं होता था, सारे काम हमारे साथ शाना बशाना, हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के मेरा उसने बहुत साथ दिया। मेरे साथ है, शादी हो, ब्याह हो, हारी हो, बीमारी हो, कोई दुख तकलीफ कुछ होता था, हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ा रहता था। शादी ब्याह हो, जो भी हो, सारा पार्टिसिपेट करना, मेरे को समझाना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। खुदावन उसको बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे। खुदावन उसके बच्चों को, उसको तसल्ली दे, उसकी बीवी को हिम्मत ताकत दे, ताकि हमेशा उसकी बीवी का साया अपने बच्चों पर सलामत रहे। जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। खुदावन उसको बरकत दे, उसकी फैमिली को हिम्मत ताकत दे। बेशक याद तो बहुत आता है, सबसे छोटा था, जो भी काम करना हमेशा उसकी याद नहीं भूलती। खुदावन
लगता नहीं कि वो चल खुदा का प्यारा। बहुत याद आता मुझे, पल पल याद आता। शादी ब्याह मुझे पता भी नहीं, सारे को आगे लगा के चलता था, सारे काम मेरे साथ साथ उसके हाथ में होते थे। दोनों मियाँ बीवी ने बहुत साथ दिया मेरा। इसी तरह मेरा भाई बहन और राजा, खुदावन इनको भी, इनकी फैमिलियों को बरकत दे, बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी बीवियों हमेशा उनका साया अपने बच्चों पे सलामत रहे, हिम्मत ताकत दे। बहुत याद आते, सबसे छोटे मेरे तीनों भाई थे, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। मैं इस वक्त उनके पास नहीं थी। बहुत उनकी याद आती है। मेरे कोई काम भी ना, मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहते थे मेरे तीनों भाई, बहुत ख्याल रखते रहे। मुझे पता नहीं होता था, हमेशा मेरे साथ हर बात शेयर करते थे। मैं उनके साथ कोई काम ना, मैंने उनके साथ हर बात शेयर करनी, बहुत साथ देते थे मेरा। बाकी खुदावन मेरे तीनों भाइयों को, फ्रैंकलिन को, स्टैनली को और पप्पू को खुदावन बरकत दे, जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, उनकी फैमिलियों को, उनके बच्चों को दिन दुगनी रात चौगनी बरकत दे, हर बीमारी से, हर परेशानी से महफूज रखे खुदावन। बाकी मेरी दोनों बहनों को, रानी और रज्जो, इनके बच्चों को, इनकी फैमिलियों को खुदावन बरकत दे, जिंदगी से तंदुरुस्ती, हमेशा इनका साया अपने बच्चों पे सलामत रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एल्बर्ट भाई एंड रॉकी भाई, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपने मामू रॉबसन थॉमस की लाइफ को सेलिब्रेट कर सकें। क्या कहूँ, सब जानते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट मैन, प्लस हम तो उनमें बड़े हुए हैं, उनके सामने बड़े हुए हैं, हमने बहुत डांट भी खाई है बचपन में। प्लस जब हम बड़े हुए तो वो दोस्तों की तरह हमें ट्रीट करते थे। कुछ भी काम हो, जैसा भी हो, बस एक कॉल करने के मामू ये काम है, बिना पूछे कि क्या है क्या नहीं है, हो जाएगा, और वो वाकई करते थे। मैं यही कहूँगा कि ही वॉज अ ग्रेट मैन with a lot of knowledge how to family keep together closer, और प्लस चाहे कुछ भी हो पूरी फैमिली में, चाहे सेलिब्रेशन हो, शादी हो या किसी की डेथ हो, एक सबसे आगे वो होते थे, इनिशिएटिव लेते थे और सारा काम खुद अपने हाथों में लेके कंप्लीट करते थे। प्लस उनकी जितनी भी, उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। सेकेंडली ये कि मामी और बच्चे, अमरीन मामी और इलाइजा और विंसी, डोंट वरी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कभी भी कोई ज़रूरत, कोई काम, वी आर ऑलवेज देयर। हम भी मामी आपके बच्चों की तरह हैं। प्लस मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पेरेंट मामू एंड एडवर्ड थॉमस, जिनको हम राजा मामू कहते थे, वी मिस यू as well. You all will be missed, that is for sure. Plus Anita मामी, बल्कीस मामी, same, we are all। मसीह में आप सबको सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रॉबसन मामू जो कि खुदा में सो गए हैं, अब वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे। रॉबसन मामू हमारे मामू ही नहीं बल्कि हम सब कज़न्स के बेस्ट फ्रेंड थे। मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे उनकी खिदमत के लिए चुना, उनकी डेथ से कुछ दिन पहले। बट ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि आज वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। मौत ना हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि जाने वाला हमें कितना अजीज था। आज मुझे मामू ने महसूस करा दिया कि गौर से देख लो हमें, आज के बाद हम कहाँ। इसी तरह मैं मामू के लिए मैं
थोड़ी पोएट्री शेयर करना चाहूँगी। डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है, लरसता हूँ कफन से मगर पहनना ज़रूर है। हो जाता हूँ गमगीन जनाजे देखकर, लेकिन मेरा जनाजा भी उठना ज़रूर है। होती है बड़ी कपकपी कब्रों को देखकर, पर मुद्दतों इस कब्र में रहना ज़रूर है। देख लो मैं क्या कमाल कर गया, जिंदा भी हूँ और इंतकाल कर गया। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे जाता भी नहीं कोई। He was very very close to me, but अब मुझे नहीं पता क्योंकि हर कोई यही कहेगा कि he was a kind of person who was with everybody. Couple of things I want to say about him more is कि बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। किसी भी जगह पे किसी महफिल में हो, किसी ग्रुप में हो, पता लगता था कि हाँ जी रॉबसन वहाँ पे है। हर किसी से बात करना, मिलना और always be there. He was a very good father. He was guiding his kids for education और I'm pretty much sure कि उसके बच्चे उसकी जो थॉट या उस लेगेसी लेके चलेंगे कि फॉलो हिज गाइडलाइंस, वो जो क्या करना चाह रहा था अपने बच्चों के लिए, बिकॉज ही वांटेड टू सी हिज किड्स अप वेरी हाई। और ही वाज वेरी गुड हस्बैंड। विद अम्बरीन में तो अक्सर मैं जब भी पाकिस्तान आया हूँ तो उसके साथ ही मेरा इंटरेक्शन रहता था, उसके साथ ही मेरा रहना होता था। तो आई हैव सीन दैम, बोथ ऑफ दैम वेरी लविंग हस्बैंड एंड वाइफ। आई नो कि वी ऑल मिस हिम। ओनली कंप्लेन आई हैव इज़ ही नेवर गेव अस इनफ टाइम। और इतना सडन जाना जो वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि ना कोई बात हुई, ना वो बीमार हुआ एंड ही इज़ गॉन। ये बात हमेशा दिल में रहेगी हमारे। वी कैंट फॉरगेट हिम, बिल्कुल भी भूल नहीं पाते हैं। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मैं तो I just can't control. He was a brother to me. That's all I want to say. God bless everyone. गुड इवनिंग आप सबको मसीह यीशु में सुहेल इनायत की तरफ से गुड इवनिंग। और अक्टूबर का ये महीना आप सबको बरकत पर बरकत दे। ख़ास तौर पे आज मैं एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ हमारे भाई रॉबसन के लिए। खुदावन ने रॉबसन को अपने पास बुलाया और मुझे यकीन है कि वो खुदावन के पास सुन्नत में है। खुदावन के वादे के मुताबिक जिस तरह उसकी ज़िंदगी रही, हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि वो हमारा बिनोई है। हर काम में, हर चीज़ में वो एक्टिव और आगे। पापा जब मेरे गए तो पापा का सारा काम एकदम से उसने संभाल लिया और हर वक्त उसका आना जाना, मिलना जुलना, हम उसकी तरफ से बहुत खुश थे। हम बता नहीं सकते, अल्फाज नहीं हैं कि हम रॉबसन के बारे में उसके उन दिनों का कैसे शुक्रिया अदा करें। अब वो इस दुनिया में हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि वो खुदावन में हमेशा ज़िंदा रहेगा, ज़िंदा है। और उसके बीवी बच्चे, उसकी बेटी और उसका बेटा जो है वो हमें उसी तरह अजीज़ है जिस तरह रॉबसन था। अमरीन के लिए ख़ास तौर पे मेरा पैगाम है कि अमरीन, जिस तरह रॉबसन ने आपको खुश व खुर्रम रखा, जिसकी वजह से मैं, पापा, अम्मी, भाईजान, नदीम, हम सब बहन भाई बहुत खुश थे तुझसे। तुम्हें इसी तरह खुश रहना है और रॉबसन के लिए भी तुम्हें दुआ करते रहना है। वो हमेशा तेरे साथ है। हम सब बहन भाई भी तेरे साथ हैं और खुदावन से दुआ करते हैं कि खुदावन आज के दिन और रहती दुनिया तक तेरे बच्चों को, तुझे हमेशा खुदावन अपने साए में रखे, अपने जलाल में रखे। तुम्हारी कमज़ोरियों को, परेशानियों को दूर करे, बीमारियों को दूर करे। उसकी वो जो चला गया खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, मगर खुदावन हमेशा आपके साथ है। खुदावन आपको तसल्ली देने वाला है, तशफ़ी देने वाला है, रहमत बर्पा करने वाला है। खुदावन में मसूर रह के खुदावन को याद करते रहना चाहिए।
यही मेरा एक पैगाम है। और रॉबसन की रूह के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद बाप इब्राहिम की गोद में उसे जल जगह इनायत कर, और खुदावंद अपने वादे के मुताबिक उसके बच्चों को गोश्त और खून में और अपने जलाल में बढ़ाता चला जा। अमरीन को बरकत दे, उसकी बेटी बेटों को बरकत दे, हमेशा तक खुदावंद उनके साथ रहे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक जलाली नाम की खातिर, आमीन। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको खुश आमदेद, वेलकम रॉबसन की लाइफ सेलिब्रेशन में। मेरा नाम एल्बर्ट गैब्रियल है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मेजॉरिटी लोग मुझे पर्सनली या गायबाना तौर पर जानते होंगे। मेरा रॉबसन उर्फ खान साहब, हम उसको शुरू से खान साहब कहते हैं, और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट भाई, बेस्ट हमदर्द, बेस्ट एडवाइज़र, बेस्ट सपोर्ट, पहाड़ की मानंद हमेशा मेरे साथ, मेरे लिए दिन रात सुबह शाम, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए हमेशा वो बिल्कुल एक मजबूत चट्टान की तरह, एक अच्छे दोस्त, एक हमदर्द की तरह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। चंद मिनटों में रॉबसन की लाइफ को एक्सप्रेस करना, मेरा अपना उसका ज़ाती तजर्बा, हमारा 45 इयर्स का, मोर देन 45 इयर्स, चड्डी फ्रेंड, जब हम चड्डी पहनते थे तब से हम दोस्त रहे। जहाँ आप लोग बैठे हुए, ये चर्च की जगह ऑल सेंस, यहाँ पर बिल्कुल कीचड़ होता था, तो हमारे एल्डर्स अंकल रॉबसन के डैडी, मेरे दादा, अंकल आर्थर लॉन्ग, क्रिस्टी और अंकल क्रिस्टी और बहुत सारे लोग, हमने उनकी सुपरविजन में यहाँ मिट्टी डाली, कीचड़ को ख़त्म किया। और उसके बाद यहाँ चर्च नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम संडे स्कूल हुआ था। दरी डालकर नीचे मिट्टी पे आंटी आर्थर लॉन्ग ने वो संडे स्कूल लिया था। मैं, रॉबसन और बहुत सारे ऐसे, हम सब उस संडे स्कूल में, यहाँ पर हमने सबसे पहला संडे स्कूल। तो मेरा और उसकी बॉन्डिंग रिलेशनशिप मोर देन 45 इयर्स। मैं आपको एक रॉबसन की बहुत सारी बातें, इतनी सिफतें हैं कि चंद मिनटों में मैं इसको बयान नहीं कर सकता, लेकिन चंद एक तजर्बे मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। मैं अब 55 इयर्स का हो जाऊँगा, और आपको पता है हर किसी की लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली, सिबलिंग्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, सब होते हैं, और आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ नाराज़गी भी होती है, बातचीत बंद भी हो जाती है, वजह बिला वजह आप एक दूसरे से नाराज़ भी हो जाते हो। लेकिन मैं रॉबसन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं द डे आई मेट हिम और आज तक मेरी और रॉबसन की ना कभी किसी बात पे नाराज़गी हुई, ना हमारी बातचीत ख़त्म हुई, ना कभी लड़ाई हुई, ना हम एक दूसरे के साथ कोई किसी कॉन्ट्रडिक्शन में गए। जब भी जो भी टाइम हमने गुजारा है, खूबसूरत टाइम, हंसी खुशी के साथ, खेलते खिलाते हुए, और ही इज़ अ लाइवली पर्सन। मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको बयान करने के लिए। मेरी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी में जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास जो कलाम की तालीम या रूहानी तौर पे जो मेरा तजर्बा है, उसकी बेसिक बुनियाद में रॉबसन का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। और 1990 में मुझे मोटिवेट करके, कन्विंस करके लेके गए कि यूथ कॉन्फ्रेंस में अंदर चल, सेंट एंड्रूज में, बाहर ना बैठ, और वहाँ मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। और फिर उसके बाद आई बीन ब्लेस्ड, स्पेशली रूहानी ज़िंदगी में, और मैंने बहुत सारी जाके कोर्सेस किए और ख़ुद मुताला करता रहा। ये रॉबसन को क्रेडिट जाता है। जिस्मानी तौर पे मेरे कोई भी दुख हो, तकलीफ़ हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, मैं स्ट्रेस में हूँ, किसी और के छाव में हूँ, ही इज़ ऑलवेज देयर। मम्मी की टाइम पर मेरी मम्मी बीमार थी, वो दिन रात मेरे साथ था। मम्मी पास्ट हुए, वो दिन रात मेरे साथ था। वाइफ मेरी बता चुकी है, रिबेका, मेरी बेटी रोवेना बता चुकी है मैं कि शादी के टाइम पर भाभी, वो और बच्चे कैसे उन्होंने दिन रात एक किया। यहाँ पर वो शादी आज भी अमेरिका में, हमारे देसी सराउंडिंग में, वो आज भी शादी याद की जाती है। उसकी सारी डेकोरेशन, कपड़े जो लोगों को देने दिलाने थे, रोवेना के कपड़े, हमारे कपड़े, ऐसे ऐसे उसने पैटर्न बना के भेजे कि यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल हो गए। लोग कहते थे कि हमें ये मंगवा के दो। और फ्लोरिंग उसने ऐसी, मेहंदी का सेटअप, हर चीज़ भाभी ने, बच्चों ने और रॉबसन ने। ये कोई किसी के लिए नहीं करता। आजकल के दौर में किसी के पास लाइफ में टाइम नहीं है, लेकिन रॉबसन का ये बोझ, भाभी का ये बोझ, हमेशा वो कहते थे कि खुदावन ने हमें खिदमत दी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, और बहुत सारे लोगों के लिए। ये गवाही है कि वो कहते थे कि हमें खुदा ने खिदमत दी है
और हमें इसे खुशसलूबी के साथ निभाना है। दिन रात एक कर दिया उन्होंने हर एक चीज़ के अंदर। और मैं रॉब्सन की पर्सनालिटी के बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है ना, मैं उसको अल्फाजों में कैसे बयान कर सकता हूँ। ये तो एक फीलिंग है, ये तो एक इमोशन है, ये तो एक बाउंडिंग है, वो आपकी और उस शख्स के दरमियान होती है जिसे आपके पास वो अल्फाज नहीं होते उसको एक्सप्रेस करने के लिए, वो एक फीलिंग है। मैं जब छोटा था, मेरे पेरेंट्स अब्रॉड थे, मुझे इजाज़त नहीं होती थी, मेरे दादा इजाज़त नहीं देते थे ओवरनाइट जाने की, कि ओवरनाइट या रात को देर से आने की। लेकिन रॉब्सन, क्योंकि दादा और उनके डैडी बहुत आपस में फ्रेंड थे और चर्च के हवाले से, तो रॉब्सन मेरी शफात वकालत करता था प्रैक्टिस पे या ओवरनाइट कैरल्स पे ले जाने के लिए। कोई भी चीज़, ही इज़ अ ऑल राउंडर काइंड ऑफ पर्सन। म्यूज़िक, उसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। कोई प्रोग्राम करना हो, उसका कोई सानी नहीं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम पीटीवी पे जाके कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, या शालीमार जैसे स्टूडियो में 80s 90s की बात बता रहा हूँ कि हम वहाँ जाके गाएंगे। आलमगीर के घर पे कैरल लेकर हमें चला गया, मोहम्मद अली शेखी, अमेरिकन काउंसलेट, बड़े बड़े काउंसलेट में, ही इज़ अ वेल कनेक्टेड पर्सन। मेरी लाइफ में ग्रूमिंग अप में रॉब्सन का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। मैं दिल की गहराइयों से आसमानी बाप का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी लाइफ में और मेरी फैमिली की लाइफ में हम लकी हैं कि रॉब्सन जैसी पर्सनालिटी हमारी लाइफ का हिस्सा रही है और रहेगी हमेशा। कुछ लोग आपकी लाइफ में ना बरकत, इज्जत, जलाल, हशमत का वसीला बनते हैं, और वो रॉब्सन जैसे लोग होते हैं। मैं रॉब्सन को एवरी मोमेंट अपनी लाइफ में हमेशा महसूस करता हूँ जब से वो अपनी हकीकी आरामगाह तक पहुँचा है। रॉब्सन बहुत सारी नई नई चीज़ें याद करके लेकर आता था। ये नईम भाई जानते हैं, रॉकी जानता है, उषा आंटी, टीना बाजी और बहुत सारे लोग जो पुराने, और वो ऐसे ऐसे मजाक मिमिक्रीज लाता था। आज मोबाइल पे वो वायरल होती है ना, वो उस वक्त वायरल कर देता था अपने। तो हम लोग, हमारे जबानों पे वो चढ़ जाती थी जब तक वो नई चीज़ नहीं लेकर आता था। और वो कहीं चला जाए, माहौल कैसा सीरियस भी हो, उसकी प्रेजेंस ही माहौल चेंज, हमारे पेट में बल पड़ जाते थे, वो ऐसे सीरियस मजाक करता था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो मैं सेंसर करूंगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन चंद एक बातें बताऊंगा। जैसे अगर कोई किसी को उसने अगर जल्दी जल्दी इसको फारिग करना है, हम लोग खड़े में, तो पहले ही कह देता, भाई लेटर टाइप कर दिया आपने भाई के लिए, सॉन्ग रेडी है ना, फौरन से पेशतर भाई के हाथ में पकड़ाना ताकि भाई को लेट ना हो अपने काम करने में। ये उसके कोड वर्ड होते थे। लेकिन 2 पैटर्न चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। वो एक ये कि वो पूछता था, टेल मी योर नेक्स्ट प्रोग्राम। पहली बात, आज वो आप सबसे पूछ रहा है कि आप लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। मैं तो अपना प्रोग्राम करके चला गया हूं, अब आप लोगों का नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। और फिर वो जब बात खत्म करता था ना, तो कहता था ऑल द बेस्ट। सो आज वो आपको कह रहा है आप लोगों का जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। रॉब्सन के जाने का मुझे दुख बहुत ज्यादा है, वो मेरा आसमानी बाप जानता है, लेकिन मुझे खुशी बहुत ज्यादा है कि जो यादें, जो तजर्बा, जो प्यार, मोहब्बत, जो चाहत, ही इज माई सोलमेट, वो मेरा सोलमेट। जो चीजें हमारी लाइफ के अंदर मेमोरीज छोड़ के गया ना, वो एवरग्रीन है। हम सुबह शाम दिन रात हंसते ही हैं उसकी बातें याद करके। ही इज दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आखिर में मैं आपसे हाथ जोड़कर आप सबका शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन मुझे वीडियो इजाज़त नहीं दे रही है। मैं 7वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाथ जोड़कर मैं भाई नईम का और क्वायर का, रॉकी का, स्पेशली भाभी सायमा का, राज का, खुशी का शुक्रिया अदा करता हूँ, रॉस्टन का शुक्रिया अदा करता हूँ, पास्टर कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर साहब का, बबलू ने दिन रात एक किया है सारे प्रोग्राम में, और भाई इम्तियाज का, पास्टर इम्तियाज का, जिन्होंने खाने का सारा इंतज़ाम किया। मैं भाभी अमरीन, बेटा इलाइजा, बेटी विंसी, रुबैका, रोहाना, इलाइजा, चार्ल्सटन, क्रिक्सेस और अपनी तरफ से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और जो मिशन हमें रॉब्सन देकर गया, मेरा ईमान है कि हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। आप सबका एक बार बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू रॉब्सन। आई एम गोना मिस यू एवरी मोमेंट। यू आर माई सोल। थैंक यू वेरी मच for being a part of my family and
माई सेल्फ। आई लव यू रॉबसन। दो चीज़ें बयान करना चाहता हूँ मैं रॉबसन की पर्सनैलिटी के हवाले से। एक तो ये कि अब वो मेरी परछाई, मैं उसकी परछाई, वो मेरी परछाई। मेरे सारे मैटर्स पाकिस्तान में भाभी जानती है, मेरी वाइफ, और मेरा आसमानी बाप जानता है कि सब कुछ वही देखता था। तो कभी मैं उसको कहता था ना रॉबसन कि यार ये बाद में कर लेना काम, अपनी तबीयत को देख या घर के मामलात को, भाभी को, बच्चों को, कुछ आराम कर ले। तो वो मुझे कहता था एल्बर्ट, मैं अपने थोड़ी देर के आराम के लिए किसी को लाइफ टाइम हमेशा के लिए बेआराम कैसे कर सकता हूँ, मेरे थोड़ी देर के आराम के लिए। सो वो दूसरों का इतना एहसास करता था कि वक्त पे वो चीज़ पहुँच जाए उस शख्स के पास, ताकि वो ऐसी हालात में, ऐसी चीज़ों में गिरफ्तार ना हो जाए कि उसकी लाइफ सफरिंग, पूरी लाइफ वो सफ़र ही करता रहे। दूसरी चीज़, मैंने रॉबसन खान साहब के रिलेशन के साथ, खान साहब की फैमिली मतलब मेरी फैमिली, भाभी और विंसी और एलाजा, इनके साथ रिलेशनशिप में, और बचपन से खान साहब जो मेरे साथ ब्रॉटअप हुए, मैंने एक चीज़ खान साहब के साथ रिलेशनशिप में सीखी कि जो हमें बताया गया ना कि खून के रिश्ते जो माँ बाप से पैदा होते हैं या कज़न्स, ये वो, मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की इस्लाहत की ज़रूरत है। रॉबसन की सारे लाइफ टाइम ने मुझे इस बात को सिखाया कि जो रिश्ते खुदाउन यसु मसीह के खून में बनते हैं, वही रिश्तों की अहमियत और वही रिश्ते लॉन्ग लास्ट होते हैं। वही रिश्ते आपके लिए हर दुख, मुसीबत, परेशानी, हालात कैसे भी हो, वाक़यात कैसे भी हो, माहौल कैसा भी हो, वो हमेशा दिन रात, सुबह शाम, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी बेनिफिट, वो आपके साथ दिन रात खड़े रहते हैं। अपने आराम को, अपने आप को नहीं देखते। यीशु मसीह में जो खून के रिश्ते हैं ना, उनकी वैल्यू है। उनको आप खूब अपनी लाइफ में फूलने फलने, तरक्की करने का शर्फ अता करें। दूसरा ये कि रॉबसन तो अपना काम करके आराम गाह पर पहुंच गया है। अब हम लोग मुसाफरत में, हम जिलावतनी में, हम असीरी में, हम टेम्पररी स्टे में। पौलुस रसूल कहता है कि ये खैमा गिराया जाएगा। यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि रॉबसन यीशु मसीह के साथ हम सबके मकान की तामीर और तैयारी कर रहा है। अब हमारा ये काम है कि जब तक हम इस दुनिया पे, इस टेम्पररी स्टे में, इस ट्रांजिट स्टे में जब तक हम हैं, हम रॉबसन की सारी उन बातों को जो उसने अपने काम, कलाम, किरदार के जरिए मसीह की गवाही दी, उसको अपनी लाइफ में अपनाएं। और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो, इशाद आदम की तकमील करो। हमें भी अपने काम, कलाम, किरदार के जरिए ये मसीह घराना जो है ना, ये बहुत वैल्यू रखता है। हम सबको एक दूसरे के साथ, जैसे रॉबसन, भाभी, बच्चे खड़े हुए हैं, हमें भी एक दूसरे के साथ खड़े होने चाहिए। मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। थैंक ये वक्त कड़ा, ये दुख है बड़ा, कोई अपना गया, अपनों के बिना जीना मुश्किल बड़ा। ये वक्त कड़ा, ये दुख है बड़ा, कोई अपना गया, अपनों के बिना जीना मुश्किल बड़ा। दिल में है सदमा, आँख है नम, दिल में है सदमा, आँख है नम, अंदर बाहर गम ही गम, अंदर बाहर गम ही गम, अंदर बाहर गम ही गम। दिल में है सदमा, आँख है नम, दिल में है सदमा, आँख है नम।
हमको जख्म जख्म। मरने वाले खो जाते हैं, मट्टी में फिर सो जाते हैं, करके हमको जख्म जख्म। दिल में है सदमा, आँख है नम। दिल में है सदमा, आँख है नम। तू ही तेरी जात का हो करम। इस लम्हे में थाम न तू ही गाँव हमारे, बांध न तू ही तेरी जात का हो करम। दिल में है सदमा, आँख है नम। दिल में है सदमा, आँख है नम। अंदर बाहर गम ही गम, अंदर बाहर गम ही गम। अंदर बाहर गम ही गम। ये वक्त कड़ा, ये दुख है बड़ा, कोई अपना गया, अपनों के बिना जीना मुश्किल बड़ा। ये वक्त कड़ा, ये दुख है बड़ा, कोई अपना गया, अपनों के बिना जीना मुश्किल बड़ा। मसीह में आप सबको मेरा सलाम जी। आज का जो प्रोग्राम था रॉबसन थॉमस के लिए जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने, रॉकी ने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया और एक एक ने जिसको भी बोला रॉबसन के लिए बैरून मुल्क से और अंदूरा मुल्क से बहुत अच्छा बोला। ये उसका प्यार था जो दुनिया ने अपनी ज़ुबान से जाहिर किया कि वाकई वो इस काबिल था कि उसके लिए जो भी प्यार गहरे अल्फाज़ बोले गए उनके बच्चों ने और उनकी वाइफ ने, खुदा उनको बड़ी बरकत दे और आज के प्रोग्राम के वसीला से सारा जलाल खुदा उनके नाम बोल गया।